जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार टॉपिक आपकी आंखों के सामने है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क का बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। फैक्ट है, सीधा सीधा आपको याद रखना होता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, या कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है, या भारत का कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहला बना, या भारत का कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। याद करने के लिए तो आप सब जानते हैं 100 से भी ऊपर नेशनल पार्क हैं, लेकिन हम सभी राज्य के एक एक करके याद करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बार बार इनका रिवाइज करते रहेंगे और बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये खुद पर खुद याद होते चले जाएंगे। तो आज बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है नेशनल पार्क का। पहले उसकी बेसिक चर्चाओं पर चर्चा करेंगे, मतलब जो बेसिक उसकी बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर एक एक करके एक एक नेशनल पार्क को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यानी जैसा आप सबको दिख रहा है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क में पहली लाइन मैंने लिखी है राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार को ये लगता है बच्चे कोई क्षेत्र, हम ये कह सकते हैं जीव जंतुओं के लिए, परिस्थिति के लिए, जलीय क्षेत्र के लिए, यानी किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए है ना, जरूरी है कि वो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने मैंने आपको ये नाम बताए उनके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो उसे क्या कर सकता है, नेशनल पार्क घोषित कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। या कौन? राज्य सरकार नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, इसलिए मैंने राज्य सरकार लिखा है। हो सकता है आपसे पेपर में प्रश्न बन जाए कि बताइए नेशनल पार्क को कौन घोषित करता है, तो आप बताओगे राज्य सरकार करती है। कौन? राज्य सरकार। एक नियम आया है, आप सब जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, मतलब 1972 के तहत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को जो किसके महत्व का हो, परिस्थिति के महत्व का हो, जलीय क्षेत्र के महत्व का हो, जीव जंतुओं के महत्व का हो, उसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब भारत में बनने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना 1936 में। कहां है? आप सब जानते हैं उत्तराखंड में। कहीं लिखा हुआ है उत्तराखंड? अगर नहीं लिखा है तो मैं इसे लिख देता हूं बच्चे, यूके लिख देता हूं। ये कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में बना भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसे हैली व अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है रामगंगा के नाम से? क्योंकि आप सब जानते हैं रामगंगा नदी इस मतलब राष्ट्रीय पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। पहले इसे मैंने कहा किस नाम से? जिम कॉर्बेट के नाम से, फिर इसे हेली के नाम से, और आज इसे रामगंगा के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रामगंगा नेशनल पार्क, जो भारत का बनने वाला पहला पार्क था बच्चे। और यह बना है कब? आप सब जानते हैं 1936 में। आगे चलते हैं, आपसे पूछा जाएगा बताइए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बताओगे हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क। और साथ में एक बात और याद रखनी है, ये भारत का सबसे ऊंचा पार्क भी है, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। और लगभग ये चौड़ाई में कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है कहां? आपको कहना है ये लद्दाख में स्थित है। कहां? लद्दाख में स्थित है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित नेशनल पार्क है। मतलब एक ही पॉइंट है, इसके दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक सबसे बड़ा और एक सबसे ऊंचा। ठीक, आपसे पूछेगा बताइए साउथ बटन एक क्या है बच्चे? नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और साउथ बटन जो नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलता है वो अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलता है। बात क्लियर है नहीं? यानी साउथ बटन सबसे छोटा, हेमिस सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा, और सबसे पहला आप बताओगे सबसे पहला है जिम कॉर्बेट। ये इसे कहते हैं बच्चे रामगंगा। ये इसको कहते हैं किस नाम से जाना जाता है बच्चे? इसे जाना जाता है हेली के नाम से जाना जाता है। तो साउथ बटन कहाँ है? ये लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बच्चे, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है। अगर इसका पूछ लिया जाए तो आप बताओगे ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है। यहां तक क्लियर है या नहीं है? राज्य सरकार घोषित करती है किस नियम के अनुसार? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार। अब ऐसे ही पहला नेशनल पार्क बना 1936, जब अंग्रेजों का भारत में क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। आगे देखते हैं मरीन नेशनल पार्क। ये तो बहुत जरूरी आपको याद रखना है कि जो मरीन नेशनल पार्क है ना, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क है जो समुद्र में बना हुआ और गुजरात के पास है बच्चे। गुजरात में स्थित है, भावनगर है या कोई सा ऐसा राज्य? भावनगर में ही है, गुजरात के भावनगर में। तो लिखा हुआ है मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। नाम से पता लग रही है, यही पूछा जाएगा बताइए भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा? आप बताओगे मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको बताना है। तैरता हुआ कहां का? पूरे विश्व का।
आपसे पूछेगा तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, और ये नेशनल पार्क पूछा भी जाता है, ये संगाई हिरण के लिए विख्यात है ना, एक हम ये कह सकते हैं लुप्त होने वाला है संगाई हिरण, उसके लिए बड़ा ही फेमस है। आप बताओगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं सलीम अली क्या कहते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बच्चे, सलीम अली को क्या कहते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपसे पूछेगा बताइए सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, आप बताओगे जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली नेशनल पार्क, जिन्हें कहा जाता है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं काजीरंगा असम में है और जलदपारा वेस्ट बंगाल में है। ये दोनों ही नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस। काजीरंगा तो बहुत ही पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में काजीरंगा नहीं है तो फिर आपको बच्चे जलदपारा लगाना पड़ेगा, और डायरेक्ट भी आता है कि बताइए जलदपारा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तब आप बताओगे वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो इन चारों पॉइंट में भी आपको समझ में आ गया होगा। एक आपसे पूछेगा मरीन नेशनल पार्क के बारे में, एक प्रश्न पूछा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया के बारे में, एक पूछा जाता है बच्चे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, और ये किसके लिए फेमस है, संगाई हिरण के लिए विख्यात है। देखेंगे अगला, राजस्थान में एक नेशनल पार्क पाया जाता है बच्चे, पाया जाता क्या है नेशनल पार्क, नाम है इसका केवल लाभदेव घाना नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है, तो यहाँ बच्चे पक्षी आते हैं, इसे मतलब पक्षियों का क्या कहते हैं, इसे स्वर्ग कहा जाता है, इसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साइबेरियन से बच्चे जो साइबेरियन सारस है यहाँ प्रजनन करने आती है, या बहुत सारे यहाँ पक्षी प्रजनन करने आते हैं। तो स्थान कौन सा है, राजस्थान का केवल लाभदेव घाना नेशनल पार्क बड़ा ही विख्यात है, जिन्हें पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, मतलब ऐसा नेशनल पार्क जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, आप बताओगे राजस्थान का केवल लाभदेव घाना नेशनल पार्क। आगे देखें देश के एमपी में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, तब आप कहोगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं, आपको कहना है 12 नेशनल पार्क हैं। आज चर्चा करेंगे 12 कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आगे देखते हैं 2024 तक भारत में 106 क्या है नेशनल पार्क हैं, तो 106 में से हम 106 ही पढ़ाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, जिसे मैं आपको कहता रहा हूं कि बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करना है। जब इन्हें 106 के 6 को आप 2 बार 4 बार 10 बार देखते रहोगे, दीवार पे भी लिख कर रख लोगे, या इस वीडियो को आप बार बार देखते रहोगे, छोटी वीडियो होगी लेकिन इसमें बहुत सारे आपको नेशनल पार्क में आपको करा दूंगा, ठीक। एक दूसरी वीडियो में बचे हुए आपके सारे नेशनल पार्क हो जाएंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो आप सब जानते हैं, ये एशियाई बब्बर शेर के लिए विख्यात है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान आप सब जानते हैं गिर की जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात में स्थित हैं, और वहीं है बच्चे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए क्या है विख्यात है। तो ये भी क्लियर, एमपी में सबसे ज्यादा, आज हम कह सकते हैं 2024 तक 106 नेशनल पार्क भारत में है। केवल लाभदेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी वाले उसमें साइबेरियन जो क्रेन जो सारस होती है बच्चे प्रजनन करने आती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब ये अलग अलग मैंने राज्य लिखे हैं, और सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, बार बार पेपर में आते हैं, बताइए ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैंने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जब आपसे पूछे आप बताओगे कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आपसे पूछेगा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क और कान्हा, माधव और कान्हा किसके नाम है, कृष्ण भगवान के नाम है, तो दोनों ही कहाँ है, आप बताओगे मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियां भी कहाँ हैं, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ है, आपको कहना है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं, संजय गांधी नहीं बच्चे, संजय नेशनल पार्क लिखा हुआ है, ये भी कहाँ मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको बताना है एमपी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क 10 नंबर पर लिखा है मैंने, एमपी के अंदर। फोसिल जीवाश्म नेशनल पार्क एमपी के अंदर, और कोना राष्ट्रीय उद्यान एमपी के अंदर। कहां बच्चे, मध्य प्रदेश एमपी के अंदर। देखो एक बार फिर से दोबारा याद करो, आप बताओगे पन्ना, ओंकारेश्वर, डायनासोर, माधव, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, वन विहार, पेंच, फोसिल और कोना। बार बार पढ़ोगे, इनकी कोई ट्रिक व्रिक निकालने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में जाते सारी ट्रिक भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने ठीक से बार बार पढ़ा है, बार बार इनका अभ्यास करा है, तो ये खुद पर खुद अपने आप याद होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आगे चलते हैं। तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में जो सबसे ज्यादा हैं, सबसे पहले मैंने उन्हीं की चर्चा करी है। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। बच्चे स्क्रीनशॉट लोगे मोबाइल में और कुछ मत देखो, अपने इन्हें देखते रहो, इन्हें स्टेटस पे लगा लो, और बच्चे ये खुद पर खुद अपने आप याद होते चले जाएंगे। आगे देखो, एक वेस्ट बंगाल के प्रमुख नेशनल पार्क लिखे हैं, किसके, वेस्ट बंगाल के। देखो जरा वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं। एक तो बहुत पूछा जाता है, कौन सा बच्चे, जलदपारा। अभी मैंने बताया ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है जलदपारा नेशनल पार्क।
ठीक है। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है आप बताओगे, ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, आप बताओगे वेस्ट बंगाल में। सुंदरबनों के कारण सुंदरबन कहा जाता है बच्चे किसको, नेशनल पार्क है जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। न्योर वैली नेशनल पार्क कहाँ है आप बताओगे, वेस्ट बंगाल में। बक्सा बहुत पूछा जाता है, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और गोरुमरा नेशनल पार्क भी कहाँ है आपको बताना है, वेस्ट बंगाल में। देखो जलदपारा, सिंगालीला, सुंदरबन, न्योर वैली, बक्सा और साथ में गोरुमरा, ये नेशनल पार्क कहाँ है आपको कहना है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ, वेस्ट बंगाल में स्थित है। जल्दी ही दूसरी वीडियो भी आएगी इसकी, उसमें अब और जो राज्य हैं उनके कराऊंगा। जितने आज राज्य में इसमें करा रहा हूं बच्चे, वो आपको तैयार करने हैं, याद करने हैं। राजस्थान के, मैंने कहा बड़े ही विख्यात है राजस्थान के, रणथंभौर नेशनल पार्क, खुद पर खुद याद हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क या रणथंभौर जो स्थान है वो कहाँ है, राजस्थान में है। केवला देव अभी बात कर रहे थे, जहाँ साइबेरियन क्या आती है बच्चे, क्रेन आती है, सारस आती है बच्चों का प्रजनन करने के लिए। आगे मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क बड़ा ही फेमस है राजस्थान में। थार तो आप सब जानते हैं रेगिस्तान भी है, एक नेशनल पार्क भी है राजस्थान में। और सरिस्का नेशनल पार्क भी कहाँ है, राजस्थान में। यानी सरिस्का, थार, मुकंदरा हिल्स, केवला देव और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप सबको जवाब देना है। ये है बच्चे राजस्थान। आगे बात करेंगे, 3 राज्य एक साथ लिखे हैं, 2 पूछे जाते हैं जरूर मेघालय के। एक तो बालापक्रम नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में। और आप बताओगे नौक्रेक नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी मेघालय में। आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क आप बताओगे, 3 आपको याद करने हैं। आंध्र प्रदेश के आप 3 याद रखोगे बच्चे। देखो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क आप बताओगे आंध्र प्रदेश, और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है बच्चे, आंध्र प्रदेश। यानी राजीव, वेंकटेश्वर और या पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी, ये कहाँ है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। असम, वेरी वेरी मोस्ट, असम के पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, असम, मध्य प्रदेश, इन सब के। देखो जरा असम का सबसे पहले मानस नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है क्योंकि मानस नदी असम से बह कर जाती है। फिर नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, 3 एक साथ याद करोगे, मानस, नामेरी, औरंग। मानस, नामेरी, औरंग। डिब्रू सैखोवा, ये बहुत आता है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम के अंदर। रायमोना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना हाँ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम के अंदर। और काजीरंगा तो मैंने अभी आपको बताया है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम के अंदर। ठीक है, कहाँ है, असम के अंदर है। फिर देखो एक बार, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है आप बताओगे, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 ये लिखे हुए, एक चौथा ये लिख रहा 4 और 3 ये लिखे हुए 7 आपको याद रखने हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देखें बच्चे आगे और भी है कोई, बस इतने मैंने आपको कराए हैं और आधे करा दूंगा बच्चे मैं आपको कल। बेसिक जानकारी कराई आज आपको कि राष्ट्रीय उद्यान को कौन घोषित कर सकता है, और उसके बाद मैंने आपको कराया कि किस प्रकार किस राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के देख लिए, असम के देख लिए, राजस्थान के देख लिए, वेस्ट बंगाल के देख लिए, मेघालय के देख लिए, आंध्र प्रदेश के देख लिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या इसकी बच्चे दूसरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल पर, है ना। जो आपको कल इसकी क्लास मिलने वाली है, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन, शानदार से शानदार इसी टाइप की क्लास देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं द बुद्धा क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ें, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।